गाइस, सो लेट्स सी कि 1 अप्रैल की एनर्जी इंडिया और वर्ल्ड के लिए किस तरह की होने वाली है। मैं फिर बोल रही हूँ, एनर्जीज बहुत अमेजिंग है। स्टार्ट ही किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आ गए। व्हाट एल्स वुड यू आस्क फॉर? ओके, सो लेट्स सी इंडिया के लिए क्या एनर्जी है 1 अप्रैल 2022। इंडिया 1 अप्रैल 2022, व्हाट आर वी गोइंग टू सी फॉर इंडिया? इंडिया के लिए हम क्या देखने वाले हैं 1 अप्रैल 2022? गाइड्स एंजल्स, 1 अप्रैल 2022 क्या होने वाला है? ओके, वी हैव वन कार्ड, लेट्स स्टार्ट विद दिस। इंडिया के लिए कार्ड 4 ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग और ऑटम का कार्ड है। और ये कार्ड जो है ये एक्चुअली एक तरह से डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड दिखाता है। ये कार्ड अपसाइड डाउन था, इसमें रिवर्स मीनिंग है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये ऑटम है और ऑटम के साथ ये स्प्रिंग का कार्ड है। तो एक तरह से ऑटम जो है वो अपने आप में कुछ गेन देता है, अपने आप में कुछ स्टार्ट देता है, लेकिन पुरानी पत्तियां जो हैं झड़ जाती हैं और स्प्रिंग में नया ग्रोथ होता है, नई एनर्जी आती है और नई पत्तियां आती हैं। सो 4 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है वो जो डिवीजन है इंडिया को भी अपनी साइड चूज करनी पड़ेगी। दैट्स हाउ आई थिंक दिस कार्ड इज सेइंग कि इंडिया को भी अपनी साइड जो है चूज करनी पड़ेगी। और ये कार्ड जो है हार्वेस्ट का साइकिल बताता है, साथ में कुछ रिजल्ट्स जो है वो आने बताता है पास्ट के, और साथ में हो सकता है कि रिजल्ट्स जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो वो एग्जैक्टली वैसे ना हो, लेकिन आपका एफर्ट जो है वो डेफिनेटली फुलफिल होगा। और प्लस कुछ लूज एंड्स जो है वो टाई अप होंगे, कुछ फाइनलाइजेशंस होंगी, कुछ फाइनल एक्शंस होंगे और कुछ कंप्लीशंस होंगी। और हार्वेस्ट जो है वो वैसे रिपिंग का टाइम होता है जो आपने सॉ किया है। सो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे डिसीजंस इंडिया को लेने पड़ेंगे जहां पे दे माइट नॉट बी एग्जैक्टली हाउ इंडिया वाज एंटिसिपेटिंग, लेकिन जो भी इंडिया ने अभी तक किया है, जो भी काम इंडिया ने अभी तक किया है, जो भी डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं, उनका रिजल्ट देखने का अगर कोई वक्त है तो वो 1 अप्रैल का टाइम है। 1 अप्रैल से वो रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। द वर्क दैट द गवर्नमेंट हैज डन, उसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ हार्वेस्ट। सो कुछ पुराने डिसीजन जो बहुत समय से लटके हुए हैं, प्रॉब्ली दे विल स्टार्ट कमिंग आउट। सो 1 अप्रैल कुछ डिसीजंस बहुत बड़े पुराने वो बाहर आना शुरू हो सकते हैं। लेट्स सी वी गेट अ क्लैरिफायर फॉर 1 अप्रैल 2022 फॉर इंडिया। एंजल्स, 1 अप्रैल 2022 फॉर इंडिया, व्हाट इज? वाओ, सो वी हैव द हायरोफेंट, वेरी क्लियर। हायरोफेंट है, हायरोफेंट सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी। हायरोफेंट की एनर्जी जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी होती है, प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है। देयर आर कीज, 2 लोग जो है वो बाउ डाउन कर रहे हैं कंप्लीट हाथ जोड़ के, एंड ही इज इनटू हिज एनर्जी, कंप्लीटली कनेक्टेड टू द डिवाइन। और हायरोफेंट जो है वो क्लियरली आई सी पापा पापा पापा। सो आई डू सी यहाँ पे भी, राइट? सो आई डू सी दैट एनर्जी जहाँ पे हायरोफेंट इज वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट सम डिसीजंस आर गोइंग टू बी मेड एंड वेरी बिग एंड दे आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी और लॉन्ग held decisions are going to come out. Okay, so and this could be a little bit of a conservative approach for certain things. बहुत religion based या conservative approach हो सकती है, but that is needed at this point in time. वो बिल्कुल वैसी ही होगी जो होनी चाहिए। Let's see world के लिए क्या energy है for 1 April 2022. What is the energy for world? What is going to happen? Wow, now these are too many. I'm not मेरा कैमरा भी गिर गया, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दीज कार्ड्स। लेट मी, समथिंग इज फॉलिंग डाउन फॉर द वर्ल्ड, इट फील्स लाइक। ओके, लेट मी check out the cards again. Energy of the world, guides, angels, what is the energy of the world? What is the energy of the world? What is going to happen for the world? Okay, so 2 सेट, पहला सेट फिर अपसाइड डाउन थे कार्ड्स, 3 ऑफ कीज, द चेस गेम। और यहाँ पे देखो तो चेस गेम में एक मोहरा जो है दूसरी पार्टी का वो गिर गया है, एक ब्लैक मोहरा जो है, रानी जो है वो गिर गई है बेसिकली। इस रानी को उड़ा दिया है। चेस गेम 3 ऑफ कीज का कार्ड है और दूसरा 7 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, विच इज़ बैलेंस। एंड अगर आप देखो तो जस्टिस, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारी कम्युनिकेशंस, बहुत सारी एनर्जीज का फ्लो, एंड दिस इज 7 + 3 10, तो 10 की एनर्जी जो है वो है। और यहाँ पे कार्ड्स जो है वो बहुत क्लियर हैं कि चेस की गेम जो है
उल्टी पड़ने वाली है। किसी ने क्योंकि अपसाइड डाउन थे, इट फील्स लाइक किसी ने बहुत सोच समझ के, बहुत देखभाल के कुछ चीज़ें की थी और कुछ लोगों को इसमें शामिल किया था सोच के कि इट विल बी फेवरेबल टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, बट ये एक्चुअली उल्टा पड़ने वाला है। सो आई डू सी समथिंग कमिंग कम्प्लीटली ऑपोजिट फॉर द वर्ल्ड, दुनिया की एनर्जी में और इम्बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो द गेम ऑफ चेस इज गोइंग टू कम्प्लीटली टर्न अराउंड एंड इम्बैलेंस इज समथिंग दैट आई सी। नाउ नेक्स्ट कार्ड जो है, दिस इज टू वर्ल्ड्स, अगेन वेरी वेरी क्लियरली टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड्स, एंड सेकेंड इज इनिशिएशन, द काउंट सेंट जर्मन। सो बेसिकली दिस इज़ वेरी क्लियर, दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। नंबर्स 5 है और 2 है, 7 की एनर्जी बनती है, एंड द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर श्योर। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी में जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज साथ में मिलकर दे आर गोइंग टू इनिशिएट द नेक्स्ट फेज। सो मुझे ये एनर्जी जो है ये ऐसी लग रही है जहाँ पे आई एम नॉट श्योर 1 अप्रैल तक शांति होती है या नहीं होती है वॉर सिचुएशन में भी, पर मुझे ये सिचुएशन ऐसी लग रही है जहाँ पे सब कुछ उल्टा पड़ने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 or more countries are going to come together and something very strong is going to be initiated, कुछ बहुत strong initiate होने वाला है, that will make many people kind of be at home। बहुत सारे लोगों को घर पे बंद होना पड़ेगा या रहना पड़ेगा, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लालच जो है वो एक्चुअली सब बोलते हैं बुरी बला है, सच में बुरी बला है। इट इज़ गोइंग टू गिव यू सम गिव सम कंट्रीज अ वेरी वेरी बैड रिजल्ट। सो लेट्स सी, कैन वी क्लैरिफाई 1 April 2022 गाइड्स एंजल्स, कैन वी क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ 1 April 2022, जस्ट वन मोर इफ यू कैन। ओके, थैंक यू। सो लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट डू वी गेट एज क्लैरिफायर्स हियर। फर्स्ट कार्ड जो है वर्ल्ड है, वर्ल्ड की एनर्जी के लिए वर्ल्ड कार्ड आया है पहला ही, और यू सी दिस सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होके दिखाई दे रहे हैं। द वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉलर और एलिमेंट्स जो हैं दे हैव बिकम स्ट्रॉन्गर या बिगर। 9 of Rods का कार्ड है। 9 of Rods का कार्ड सेफ्टी, फियर, गार्ड करना, बॉर्डर्स, इस सारा की एनर्जी बताता है। सर पे कफन या सर पे पट्टी बांध लिया उसने। और नेक्स्ट जो है वो 8 of Swords का कार्ड है, वेयर दिस पर्सन इज स्टक बिटवीन द swords, कैप्टिविटी की एनर्जी है, एंड देयर आर ब्लाइंड फोल्ड्स। सो इफ़ यू सी एनर्जी वाइज 3 है, 21 3 होता है, 9 है और 8 है, और 8 बनता है टोटल। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 बनता है, 9 10 11, सो 11 की एनर्जी। सो आई डू फील दैट एनर्जी इज अगेन वेरी क्लियर, समथिंग फॉर द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। जो इस तरह की दुनिया हम अभी तक देख रहे हैं या समझते आए हैं या देखते आए हैं, दैट इज़ गोइंग टू चेंज बिग टाइम। जो फियर्स हैं, कुछ डर जो हैं वो सच होने वाले हैं, कुछ बॉर्डर्स जो हैं वो गार्ड होने वाले हैं, एंड देन देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ बीइंग फीलिंग blindfolded or stuck in between। but मैं फिर से बोल रही हूँ, the change is always for good। so what is happening, it is meant to happen, understand it and move forward with it। और अगर हो सके तो 1 सेकेंड निकाल के वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी जो ओरेकल मैसेजेस और सुशांत का मैसेज। और टेक केयर, थैंक यू, बाय।